इसमें बायोलॉजी का आगे का देखते हैं। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग लंग्स है, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, अतः इसे फुफ्फुसी श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंग नासा मार्ग, यह श्वसन नाल का द्वार है। इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो लिक्विड स्रावित करती है। यह सूक्ष्म जीवों, धूल कण आदि के प्रवेश को रोकती है। दूसरा है ग्रसनी, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। तीसरा लैरिक्स या स्वर यंत्र, यह मनुष्य मार्ग श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। एपिग्लॉटिस नामक कपाट भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ट्रैकिया बच्च गुहा में प्रवेश करती है। फेफड़ा, बच्च गुहा में एक जोड़ी मतलब 2 फेफड़े होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, राइट में बड़ा होगा। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। यहाँ O2 ब्लड में घुल जाती है। ठीक है, जो ब्लड आता है उसमें O2 घुल जाती है, जो O2 यहाँ और CO2 निकल जाती है। ब्लड में O2 का घुलना और CO2 का निकलना फेफड़ों में होता है। हार्ट तो केवल पंपिंग मशीन है। CO2 बाहर आ जाती है। श्वसन प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जाता है। दो प्रकार का स्वाचो ब्रीदिंग, मतलब फेफड़े में निश्चित दर से वायु भरी निकाली जाती है। यह 2 प्रकार से होता है। इंस्पिरेशन, वायु वातावरण से बच्चे स्थान में प्रवेश करती है। फेफड़ों में उत्पन्न रूपांतर के कारण दाबांतर के कारण होता है। दाब के बराबर न हो जाने तक वायु प्रवेश करती है। एक्सपिरेशन मतलब वायु निकालना, इसमें वायु फेफड़े से बाहर निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। अंदर ली गई वायु में 21% O2 तथा निकाली गई वायु में 70% O2 होती है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पर डे जल बाहर निकलता है। गैसों का विनिमय, यह O2 तथा CO2 की विसरण प्रवणता तथा विसरण की दिशा अपोजिट टू ईच अदर के कारण संपन्न होता है। गैसों का परिवहन, O2 तथा CO2 का फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचना तथा वापस आना गैसों का परिवहन कहलाता है। O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है तथा CO2 का केवल 10 से 20% ही हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, शेष अन्य माध्यम द्वारा। तो O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। आंतरिक श्वसन, शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है। आंतरिक श्वसन, शरीर के अंदर रुधिर तथा ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन, खाद्य पदार्थों के पाचन से के फलस्वरूप ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मतलब जो कोशिका में अंदर जाके श्वसन हो रहा है और जहाँ O2 की मदद से जो ग्लूकोज है उससे ऊर्जा बन रही है, कोशिका के अंदर हर पार्ट में वो उसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। तो जो श्वसन O2 की एब्सेंस में होता है उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर कहीं दर्द करता है। इससे शर्करा कीटोन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अनऑक्सी श्वसन के अंतर में पायरूबिक अम्ल बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। अनऑक्सी श्वसन के अंत में पायरूबिक अम्ल बनता है और इस संपूर्ण क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह नियमित तौर पर यीस्ट तथा जीवाणु में होता है। ऑक्सी श्वसन, यह O2 की प्रेजेंस में होती है। इसमें श्वसनी पदार्थों का पूरा ऑक्सीकरण होता है। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को ऑक्सी श्वसन है, वो O2 की प्रेजेंस में होता है और श्वसनी पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। ग्लाइकोलाइसिस जो ऊपर होती थी, इसमें अनऑक्सी श्वसन या शर्करा कीटोन भी कहते हैं। यह O2 की एब्सेंस में ऊर्जा मुक्त होती है। यह अवस्था ऑक्सी व अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित होती है। अंत में पायरूबिक अम्ल बनता है। क्रेब्स चक्र, ये कैसा है, यह साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोनिक चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होती है।
श्वसनीय पदार्थ श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट व वसा का भंडार समाप्त होने के बाद प्रोटीन का श्वसन होता है। कार्बोहाइड्रेट व वसा का भंडार समाप्त होने के बाद प्रोटीन का श्वसन होता है। प्रोटीन एक उपचयी क्रिया है, इसमें शरीर के भार में कमी आती है। पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो जीवों के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन तथा संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्जा उत्पादक वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपापचयी नियंत्रण, विटामिन, लवण और जल वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ प्रोटीन। ऊर्जा, वसा और कार्बोहाइड्रेट, वृद्धि, प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म, जल, खनिज, लवण और प्रोटीन और ये विटामिन्स। आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट CHO के 1:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर में 50 से 75% ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण पाचन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। स्रोत गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, ये सब। प्रोटीन यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रोटीन कोशिकाओं जीव द्रव्य ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन्स की कमी से क्वाशरकोर एवं मारामस नामक रोग हो जाते हैं। हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस होते हैं, परंतु यदि वे ताप द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। ठीक है। 1 ग्राम वसा के पाचन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। विटामिन्स विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे शरीर में कोलोन में संश्लेषित होता है, वहाँ पर इसका अवशोषण होता है। CH2N2O2 फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल DNA RNA में पाए जाते हैं। खनिज भूमि से न प्राप्त करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वह पोषण जिससे जीव के लिए सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। दूध एक संतुलित आहार माना जाता है, परंतु इसमें आयरन और विटामिन C नहीं होता है। हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को स्त्री को 2100 और पुरुष को 2000, 6 घंटा 2500, 3000 और कठिन परिश्रम कार्य को 3600। इंटेस्टाइनल जूट से लाइपेज ये हो गया। लिक्विड फूड शरीर की ऊर्जा की उत्पत्ति को सुनिश्चित करते हैं। मांसपेशियों में दर्द होता है तो उसके लिए एक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड बनता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों, फुफ्फुस, लंग्स के द्वारा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है और जो सर्प का जहर है वो अंदर थक्का बना देता है, खून को जमा देता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती है। स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस फेफड़ों के द्वारा। रक्त में O2 की कमी आने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन क्रिया में वायु का कौन सा घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन की प्रक्रिया में श्वास अंदर गई बाहर आई, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। CO2, O2 और जलवाष्प सब बदल जाते हैं। श्वसन में N2 की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, ऊतकों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे ज़्यादा सांस अंदर जाएगी, तो सबसे ज़्यादा फुफ्फुस में जाएगा, फेफड़ों में जाएगी, और फेफड़ों के बाद रक्त में आएगी, और रक्तकों के बाद ऊतकों में जाएगी। ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आती है तो श्वास दर बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? ऑक्सीजन के लिए जो ब्लड का है, रक्त की ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को निम्न में से कौन जैव रूपांतरण मानव क्रिया को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी से एडीपी, एटीपी से एडीपी। श्वसन में ऊर्जा प्रभावित होती है एटीपी के रूप में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? फेफड़े। ठीक है। फेफड़ा शरीर ताप को भी नियंत्रित करता है। रोगों के प्रति सूक्ष्म सुरक्षा WBC, वीर सिपाही सैनिक की संज्ञा दी जाती है। और ये विलियम हार्वे ने क्या किया था? परसंचरण तंत्र की खोज की थी। और जो वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम, 72 से 75 बार धड़कता है, और हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। और जो सिराएं हैं उनमें अशुद्ध बहता है, धमनियों में शुद्ध बहता है। रक्त का pH 7.4 होता है। वयस्क रक्त 5 से 6 लीटर, रक्त का pH 7.4 क्षारीय होता है। WBC को वीर सिपाही सैनिक की संज्ञा दी जाती है। और प्लेटलेट्स का मुख्य योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है, और जो पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं WBC। लिम्फोसाइट्स किससे बनती हैं? WBC से बनती हैं। रक्त में श्वेत कणिकाओं की अतिरिक्त मात्रा में उपस्थिति ल्यूकेमिया कहलाती है। इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं, ब्लड कैंसर। 100 ग्राम पर डेसीलीटर रक्त में ये रहता है। इंसुलिन अग्नाशय, रक्त ग्लूकोज के विनिमय के लिए अग्नाशय से इंसुलिन उत्पन्न करता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। और जो प्लेटलेट हैं वो सामान्यतः 1.5 से 5 लाख पर ml क्यूब होती हैं। और WBC कम होती हैं, RCB सबसे ज़्यादा होती हैं। मानव रुधिर में प्लाज्मा होता है 55% और रुधिराणु होते हैं 45%। और जो रुधिराणु होते हैं उन्हें प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 5 लाख, लाल रुधिर RBC और WBC। और कणिका विहीन WBC के 2 भाग होते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। रक्तदाब 120/80 होता है। रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं, पहले को संकुचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। 120 और 80 अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बोन मैरो में विकसित होती हैं, और इनका जो प्लीहा या तिल्ली में ख़त्म होती हैं, और वहाँ पर WBC बनती हैं। अग्नाशय से इंसुलिन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की हार्ट बीट 72 पर मिनट, स्वस्थ व्यक्ति की हार्ट बीट 72 पर मिनट होती है। और रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु होता है। प्लाज्मा में 55% और रुधिराणु 45% होता है, जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। हृदय कब आराम करता है? कभी हृदय धड़कन के विचार होता है। अच्छा, ये सर्वग्राही। और ये है 1900 में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने 4 रक्त AB, O और RH फैक्टर रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की थी। जो सख्त समूह होता है वही एंटीजन होता है, और उसके विपरीत एंटीबॉडी होता है। तो ये है, जैसे O है, O होगा, A है तो OA होगा, OB है तो OB होगा, AB है तो AB होगा, BB होगा और AB भी होगा, और OB होगा। और O और AB है, अगर O और AB है तो फिर AB होगा, और A इंटू AB, B इंटू B तो AB और AB होगा। हृदयघात से संबंधित नहीं है। टांगों में दर्द होना, पसीना, जी मचला, बाहों में दर्द,
सीने में दर्द, झंझनाहट, ये सब हैं हृदयघात की, लेकिन टांगों में दर्द नहीं है। हीमोग्लोबिन O2 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ होता है। सिर दर्द, टांगों में दर्द हृदयघात के लक्षण नहीं हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप होता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। हृदय में कितने बच्चे होते हैं? 4। हृदय में कितने बच्चे होते हैं? 4। मानव हृदय में 4 बच्चे होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले मनुष्य की कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है? वही 5 से 6 लीटर होती है। रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक। हृदय है विद्युतीय तरंग द्वारा उत्पन्न होती हैं। हृदय में कोशिकाएं विद्युत तरंगी उत्पन्न करती हैं, जिससे स्पंदन होता है। मानव कलाई हृदय के बराबर स्पंदन करती है। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाता है। pH 7.1 से 7.4 क्षारीय। हीमोग्लोबिन में लौह होता है, हीम नामक पदार्थ के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अम्लीय होता है, यही गलत है। यह क्षारीय होता है, लाल रंग का होता है, सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन करता है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। और किस प्राकृतिक पदार्थ में Fe विद्यमान होता है? किसमें? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन एक ही है। रुधिर कणिकाओं में इसमें लौह होता है, ठीक है। रक्त में लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत। WBC करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, सही है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुआ में धमनी और पीन्स नहीं होती हैं, तो उसके कारण शरीर में मिल जाता है उसका खून, प्लाज्मा में घुल जाता है। अन्य कशेरुकियों में प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल में पाया जाता है। रंग में केंद्रीकृत होते हैं। प्रसंस्करण तंत्र बंद प्रकार का होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीम नामक पदार्थ होता है। और हीमोग्लोबिन के बारे में, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। इसमें लौह युक्त होता है, सही है। यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत। WBC का काम है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य O2 का परिवहन करना है। BP मापक स्फिग्मैनोमीटर होता है, स्फिग्मैनोमीटर होता है। और RBC का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, रक्तदाब। और स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त शरीर में क्या काम करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त का कार्य शरीर के अंगों तक O2 पहुंचाना है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg का क्या है? मरकरी से Hg मरकरी है। 120 है, तो मतलब 760 + 120। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है, तो सामान्यतः उसका रक्त बढ़ता जाता है, तो उसका रक्तदाब बढ़ता जाता है। वृद्ध व्यक्ति का BP बढ़ जाता है। किसका सामान्य? 120/80। रक्तचाप औसत होता है 120/80। किस रक्त समूह को व्यक्ति सर्वप्रदाता बोलते हैं? O नेगेटिव। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है बायोमीटर दाब से अधिक। AB रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, सही है। और रक्त समूह AB की लाल रक्त में कोई एंटीजन नहीं। एंटीजन तो होते हैं AB, और एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीजन तो वही होता है जो रक्त का ब्लड ग्रुप होता है, एंटीबॉडी विपरीत होता है। एंटीजन समान होता है, एंटीबॉडी विपरीत होता है। एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक यूनिवर्सल डोनर है, O नेगेटिव। और AB पॉजिटिव है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले लेता है जिसका रक्त वर्ग AB वाला किसका ले सकता है? कोई भी वर्ग, क्योंकि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? O नेगेटिव। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी
सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वाधिक रक्तदाता सर्वाधिक मतलब यूनिवर्सल डोनर OH नेगेटिव, O नेगेटिव, और ए है तो किस किस का ले सकता है? O, A और A का सही है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर O नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर AB पॉजिटिव। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर OB नेगेटिव, एक्सेप्टर AB प्लस। RH कारक का नाम संबंधित है बंदर से। एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। एक पिता का A है, माता O है, तो क्या क्या बनेगा? A बनेगा, O बनेगा। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी तंत्र को परिवर्तित करता है। एंटीजन सामान्य पीएच रक्त का पीएच कितना होता है? 7.1 से 7.4, 7.35 से 7.45। निम्नलिखित में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। वे निम्नलिखित में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? एंटीजन्स प्रतिरक्षा तंत्र को प्रेरित करते हैं। रक्त का pH 7.4। शरीर में कौन सा संक्रमण हमारे रक्षा कर? WBC हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करते हैं। रक्त का pH 7.4, WBC संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं और WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा लिम्फोसाइट्स से, क्योंकि WBC का पार्ट होती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। एंटीबॉडी निर्मित होती है किसके द्वारा? एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। एंटीबॉडी रक्त में प्रोटीन के कारण रक्त गाढ़ा होता है। मानव में श्वेत रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? व्यास कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर। कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? लिम्फोसाइट्स रक्त के संचलन में मदद करता है। हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तिल्ली। लिम्फोसाइट्स मतलब WBC तिल्ली या प्लीहा में बनते हैं और RBC 120 दिन बाद तिल्ली या प्लीहा में खत्म होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को विज्ञान में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया से क्या होता है? ल्यूकेमिया से को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। इसमें अत्यधिक WBC बढ़ जाती है। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें WBC की संख्या बहुत बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनती हैं। RBC प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाएं या तिल्ली RBC प्लीहा या तिल्ली में विनाश होता है। जीवन काल 120 दिन। लाल खत्म होती है कब? 120 दिन में RBC खत्म होती है प्लीहा या तिल्ली में और WBC प्लीहा तिल्ली में बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। खत्म कहाँ होती है? प्लीहा या तिल्ली में 120 दिन बाद। WBC कहाँ बनती हैं? प्लीहा या तिल्ली में। और कहाँ ख़त्म होती है? जहाँ पे किसी रोग का वायरस एंटीवायरस जो कुछ आ गया उसको ख़त्म करने में वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। WBC का बनना और RBC का विनाश प्लीहा या तिल्ली में। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी हृदय तक ब्लड पहुंचाती है फेफड़े से। मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। प्लाज्मा में जल का परसेंटेज होता है 90%। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियाँ। WBC का बनना प्लीहा तिल्ली, RBC का विनाश प्लीहा तिल्ली, प्लाज्मा में जल परसेंटेज 90%, RBC ग्रेटर देन WBC और प्लेटलेट्स ग्रेटर देन WBC। ठीक है।
वृक्कों के मुख्य का रक्त का चलना अगले में पढ़ूंगा। ठीक है, तो रक्त में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होते हैं, यही सही है। फिटकरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, व्याख्या भी करता है, दोनों चाहिए। कृत्रिम रक्त बनाया ब्रिटेन